हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं अंकित। तो 4 मई को आपका पेपर होने वाला नीट 2025 का। और अभी से लगभग गिन चुन के 30 या 35 दिन मान लो। अगर इसको ओवरऑल अगर एक फिगर दे दिया जाए तो 30 दिन बचे हैं, ठीक है। अब जैसे जैसे 30 दिन बचते हैं, 40 दिन बचते हैं, 20 दिन बचते हैं, तो जो हमारा जो टेंशन लेवल होता है वो जैसे थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करते जाता है। इस चीज को मैं अच्छे से रिलेट कर पाता हूँ क्योंकि जब मैं नीट का एग्जाम दिया था तो मेरे साथ सेम कंडीशंस था जो आप लोग के साथ अभी कंडीशंस हो रखा है। बहुत सारे बच्चे हैं जो कुछ रीजंस की वजह से, उनका पर्सनल रीजन की वजह से, या कोई भी रीजन को एक्स वाई जेड, वो अभी तक बहुत अच्छा खासा तैयारी नहीं कर रखे हैं। अभी के टाइम पे सबसे बड़ी सवाल ये है कि क्या 30 दिन में जीरो से स्टार्ट करके 500 मार्क्स लाना पॉसिबल है? तो हाँ भाई, पॉसिबल है। ये मैं कैसे बोल रहा हूँ? ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद स्कोर करा था लास्ट ईयर। आप एक अगर वीडियो देख सकते हो, ये वाली वीडियो मैंने लास्ट ईयर डाला था कि हाउ आई स्कोर्ड 494 मार्क्स इन 45 डेज। इस वीडियो को बहुत सारे लोग देखे थे, इस चीज से लोगों रिलेट कर पाए थे। मैं अपनी कहानी थोड़ा बता दूं यहाँ पे। तो 2023 में मैंने नीट का एग्जाम दिया था लास्ट टाइम। अभी मैं एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ, सेकेंड ईयर। तो उस टाइम मैं जब एग्जाम दिया था उस टाइम मेरे 494 मार्क्स आए थे। क्यों आए थे? अभी मेरे लिए कम मार्क्स है या फिर आप देखने में लग रहे हो भाई अब 494 तो क्या ही मार्क्स है। 2022 का नीट मैंने नहीं दिया था अपने पर्सनल रीजन की वजह से। उसके बाद मैं कोटा गया था कुछ दिन बाद, लगभग 2 महीने बाद। उसके बाद वहां पे मैंने जाके तैयारी करना स्टार्ट कर दिया था। बट कंटिन्यूअस टाइम तबीयत खराब होने की वजह से, और फिर मैंने उस टाइम कोचिंग भी नहीं ली थी, बहुत सारे रीजंस की वजह से मैंने तैयारी कुछ भी नहीं करा था। मतलब बोल सकते हो कि ज्यादा अच्छा खासा तैयारी कुछ था नहीं। फिर मैं वापस घर आ गया था होली के टाइम पे। होली के बाद जब मेरे पास लगभग 40 दिन बचे थे, ये बस यही सेम पेज था, तो मैंने स्टार्ट करा था प्रिपरेशन कि अब मैं अच्छे से पढ़ूंगा जो भी हो, कि कितना मार्क्स आएंगे, सिलेक्शन होगा नहीं होगा, सारी चीजें मैंने दिमाग से हटा दिया था। बस क्या पढ़ना है। मैंने पढ़ा था, अच्छे से पढ़ा था। उसके बाद मेरे 494 मार्क्स आए थे। तो अगर मैं स्कोर कर सकता हूँ तो आप भी स्कोर कर सकते हो। उस 494 मार्क्स में मेरे फिजिक्स में बहुत ही अच्छा मार्क्स बना था। अगर यहाँ पे मेरे रिजल्ट देख पा रहे हो तो 494 मार्क्स में मेरे फिजिक्स में 140 प्लस स्कोर थे। इसके अलावा मेरे केमिस्ट्री में 100 मार्क्स के आसपास था, और बायो में भी कम था, 250 के आसपास था, क्योंकि मैंने ज्यादा अच्छे से रिविजन मेरा करा नहीं था। तो आज की वीडियो में वही बताने वाला हूँ कि क्या ऐसा स्टडी है, क्या ऐसा प्लानर है, या फिर क्या आपको दिमाग में रख के अभी से काम करना हो कि आपका 500 मार्क्स मिनिमम आ जाए बचे हुए 30 से 35 दिन में। सबसे पहले जो एक चीज आप अपने दिमाग में उसको बिठा लेना कि अभी तक आपने नहीं पढ़ा, कुछ नहीं करा, क्या करा नहीं करा, जो भी रीजन से उस रीजन को साइड में पटक देना। उससे रिग्रेट मत करना कि मैं अगर पढ़ाई कर लिया होता या कर ली होती तो मेरे मार्क्स अच्छे आते ही आते वो आते। सब छोड़ दो, जो बीत गया सो बीत गया। अभी से एक नया प्लानर, एक नई चीजें से स्टार्ट करना। आज की वीडियो में बेसिकली मैं 5 चीजें बताऊंगा आपको जो आपको ध्यान रखना होगा। सबसे पहली चीज, अगर अभी से 500 प्लस स्कोर अगर आपको करने हैं, 14 घंटा मिनिमम पढ़ना होगा। मिनिमम 14 घंटा। आपको पढ़ने की आदत नहीं है, बैठने की आदत नहीं है, जबरदस्ती बैठो, जबरदस्ती पढ़ो। क्योंकि 30 दिन को 60 दिन आप तभी बना सकते हो जब आप इस अपनी इफिशियंसी डबल कर पाओगे। लास्ट के टाइम पे वो बोलता है ना कि अगर अंत भला तो सब भला। अगर आपने लास्ट के टाइम पे अच्छे से पढ़ दिया तो मैं बता रहा हूँ कि 500 मार्क्स लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। बस अच्छे से पढ़ना, मतलब ये नहीं कि 2 घंटा 4 घंटा पढ़े उसके बाद रख दिए, अब कल पढ़ूंगा परसों पढ़ूंगा, ऐसे कर रहे हो। नहीं भाई, पढ़ना होगा, मतलब अच्छे से पढ़ना होगा, मतलब कि 14 घंटा मिनिमम पढ़ना होगा। एक दूसरी चीज है कि रिजल्ट और सिलेक्शन के बारे में आपको बिल्कुल दिमाग में नहीं लाना है कि भाई मेरा रिजल्ट क्या होगा, सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। देखो, अगर ज्यादा सोचोगे, ओवर थिंक करोगे, कुछ नहीं करोगे, तो ऐसे भी कुछ नहीं होगा। सिंपल सी बात है, कुछ नहीं होगा। इससे बढ़िया है कि बिना कुछ सोचे समझे बस लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। एक प्रॉपर प्लानर भी दूंगा आपको कि कौन से सब्जेक्ट को कैसे टैकल करना है, और सब्जेक्ट वाइज वीडियो भी आगे चल के मैं बनाऊंगा। जो अगली चीज है वो है आपको स्मार्ट स्टडी करना है। हार्डवर्क तो करना ही है, बट उसके साथ स्मार्ट स्टडी आपको करना है, क्योंकि आपके पास दिन बचे हैं सिर्फ और सिर्फ 30। 30 दिन से ज्यादा आपके पास बचे नहीं है। तो 30 दिन में आपको, 30 दिन को मैंने जैसे बोला ना कि 60 दिन करने के लिए आपको स्मार्ट स्टडी करना होगा। स्मार्ट स्टडी कैसे करना है कि इसका मतलब ये नहीं कि बस पूरे दिन लेक्चर देखते रहो, बस खुद के दिमाग को सेटिस्फेक्शन देते रहो कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, पढ़ाई कर रही हूँ, बट सिर्फ लेक्चर देख रहे हो आप। एक कोई चैप्टर कंप्लीट करने का मतलब ये नहीं होता है कि आपने उसका 10 घंटे का लेक्चर देख लिए, 20 घंटे का लेक्चर देख लिए, चैप्टर कंप्लीट हो गया। जी नहीं। आपने लेक्चर देखे, बहुत सही बात है, आप उस चीज को रिवाइज करोगे। इसके साथ आप पर चैप्टर मिनिमम 50 सवाल लगाओगे। मिनिमम 50 सवाल। अगर आपने चैप्टर कर लिया, 50 सवाल लगा लिए, आपसे सारे सवाल, सारे कंसेप्ट के सवाल बन गए, तभी आपसे माना जाएगा कि आपका चैप्टर खत्म हो चुका है। दूसरी चीज है कि आपके पास एक प्रॉपर प्लानर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज ये पढ़ लिए, कल वो पढ़ लिए, अगले दिन वो पढ़ने का मन नहीं किया तो कुछ और पढ़ लिए। ऐसे काम नहीं चलेगा। 30 दिन का आपके पास एक सटीक प्लानर होना चाहिए। मतलब 30 दिन इस चीज को मैं फॉलो करूंगा। ऐसा नहीं किसी और का वीडियो देख लिया तो फिर उस प्लानर पे शिफ्ट हो गया, प्लानर हटा दिया। जी नहीं। मैं बोलूंगा सबसे बेस्ट आप अपना खुद का प्लानर बनाओ। अब बोलता हूं मैं कि सब्जेक्ट वाइज कैसे टैकल करना, कि 500 मार्क्स आपको लाने हैं तो कौन कौन से पार्ट से कैसे कैसे कितने मार्क्स आने चाहिए। मतलब बायो से कितने मार्क्स होने चाहिए, फिजिक्स से कितने मार्क्स होने चाहिए, केमिस्ट्री से कितने मार्क्स होने चाहिए।
अगर आपको 400 मार्क्स लाने हैं या 500 मार्क्स लाने हैं या फिर 600 मार्क्स लाने हैं, कितने भी मार्क्स लाने हैं, बायो आपको पूरी पढ़नी होगी। सबसे सस्ता तरीका, सस्ता मतलब सबसे आसान तरीका है मार्क्स गेन करने का, वो है हमारा बायोलॉजी। बायोलॉजी में मिनिमम आपको 320 से 340 मार्क्स गेन करने होंगे। कैसे गेन करने होंगे? क्या बहुत ही बड़ी हार्ड चीज है कि 320 340 मार्क्स गेन नहीं कर सकते? नहीं भाई, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बिल्कुल ही आसान है। बस आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो किसी चैप्टर को तो वन शॉट देख लो, 2 घंटे 3 घंटे का, वहां से पढ़ो, सामने एनसीईआरटी बुक रखो, जो चीजें सर समझा रहे हैं उसमें देखो, जो एक्स्ट्रा चीजें लग रहे हैं उसको एनसीईआरटी में ही लिखो। ये पागल बन के नहीं फिरना है कि भाई अलग से नोट्स बना लूं बायोलॉजी का। बायोलॉजी का कोई नोट्स नहीं होता। बायोलॉजी का जो एनसीईआरटी बुक आपके पास 2 है, वही आपका नोट्स है। सबसे बड़ी चीज वही आपका नोट्स है, वही ब्रह्मास्त्र है, वही सब कुछ है। तो बायोलॉजी में 320 से 340 मार्क्स आपको मिनिमम गेन करने हैं। कैसे? पूरा बायो पढ़ना है, पूरी की पूरी बायोलॉजी पढ़नी है। अगर आप दिन का 14 घंटा, मैंने जैसा बोला, पढ़ना है, तो उसमें 7 घंटे सिर्फ और सिर्फ आपको बायोलॉजी पढ़ना होगा। क्योंकि अगर नीट का मार्क्स देखा जाए तो 720 मार्क्स होते हैं, उसमें 360 मार्क्स हमारे बायोलॉजी से आते हैं। तो उस बेसिस पे हमें 50% टाइम उन्हें देना कंपलसरी है, देना ही पड़ेगा। ऐसा ना समझ लेना कोई चैप्टर पढ़ जाए तो मुझे आता है। लॉर्ड्स ऑफ रिवीजन, लॉर्ड्स ऑफ रीडिंग मांगता है एनसीईआरटी। जितनी बार आप एनसीईआरटी पढ़ोगे आपको लगेगा कि कुछ अलग चीजें, कुछ नई चीजें सीखने को मिल रही है। बाकी जो 7 घंटे में 3.5 घंटे जो है, 3.5 घंटे फिजिक्स को देना है, 3.5 घंटा केमिस्ट्री को देना है। और केमिस्ट्री और फिजिक्स में क्या पढ़ना है भाई? एक तो मैं इस पे सेपरेट वीडियो बनाऊंगा केमिस्ट्री के लिए और फिजिक्स के लिए भी। फिजिक्स को ये ऐसा मत समझना कि बहुत ही हार्ड सब्जेक्ट होते हैं, बहुत ही भाई, और जो हाई लेवल का जीनियस होता है वही। मेरा नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ, मतलब मैं इंडिया के कॉलेज में नहीं हूँ, मतलब गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं हूँ, लेकिन मेरे फिजिक्स में 140 प्लस मार्क्स थे। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं ला सकता हूँ तो कोई भी ला सकता है। उसमें यह है कि लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस मांगती है और कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर मैं जैसे थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहा हूँ तो थर्मोडायनेमिक्स का मुझे हर कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, जो सर बताओ क्लियर होना चाहिए। रटना नहीं है, कंसेप्ट को क्लियर करना है, फॉर्मूला सीट बनाना है, और फिर उसके बाद सवाल लगाना है, और जो सवाल आपसे गलत हो रहा है उसके जाके थ्योरी देखना है। यही एक तरीका होता है। तो अभी क्या आपको पूरी फिजिक्स पढ़नी है? जी नहीं, पूरी फिजिक्स नहीं पढ़नी है। फिजिक्स में आपको अभी वही चीजें पढ़ना है जो हाई वेटेज चैप्टर है। फिजिक्स में जैसे आपको मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर, आपका इलेक्ट्रोस्टैट्स, इलेक्ट्रोस्टैट्स से मिलता जुलता है ग्रेविटेशन। मैंने क्या बोला? स्मार्ट स्टडी करना है कि इलेक्ट्रोस्टैट्स अगर पढ़ दिया आपने अच्छे से तो ग्रेविटेशन पढ़ने में आपको 1 से 2 घंटे सिर्फ लगेंगे। दोनों सेम सेम चीजें हैं, सेम चीजें हैं। एक चार्ज पे हो रही है, दूसरे बॉडी पे हो रही है, बस, और कुछ नहीं है। तो ग्रेविटेशन पढ़ना, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैट्स, 11th का जो थर्मोडायनेमिक्स वाला पार्ट है, थर्मोडायनेमिक्स, केटीजी, हीट, ये सब अच्छे से पढ़ लेना है। और एक ऑसिलेशन वाला मतलब एसएचएम और वेव। इसके अलावा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ईएमआई, इतने सारे चैप्टर कर लो, आपसे 120 नंबर इजीली आ जाएंगे फिजिक्स में। मैं बता रहा हूँ 120 नंबर आएंगे तो आएंगे। और एक चैप्टर कैसे भूल सकता हूँ, यूनिट एंड डायमेंशन। दो लास्ट का 4 साल से ट्रेंड बन चुका है कि कभी 2 सवाल आ रहे हैं, कभी 3 सवाल आ रहे हैं। मतलब समझ रहे हो, छोटे से चैप्टर से 3 सवाल आ रहे हैं, तो बोनस है, उसको खा जाओ। अब बात करते हैं केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री कैसे करना है? केमिस्ट्री के लिए आपको करने के लिए सबसे पहले बेसिक पढ़ना होगा। अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री का जो हाई वेटेज चैप्टर है या फिर जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसको आपको शॉर्टलिस्ट करना होगा। उसका मैं एक प्रॉपर वीडियो आपको बना के दूंगा। उसको शॉर्टलिस्ट करने के बाद आपको मोल कंसेप्ट, रिडॉक्स रिएक्शन, ये बेसिक है, तो ये बेसिक आपको पढ़ना होगा पहले, तभी पूरी फिजिकल केमिस्ट्री आपको समझ में आएगी। 3 से 4 दिन लगाओ, पहले बेसिक खत्म कर लो। इसके अलावा ऑर्गेनिक की बात करूं तो ऑर्गेनिक में सबसे पहले आपको नोमेनक्लेचर का नॉलेज होना चाहिए, आइसोमेरिज्म का नॉलेज होना चाहिए। 1-2 घंटे का वीडियो आता है यूट्यूब से, वहां से देख के उसको साइड कर दो। इसके अलावा जीओसी आपको अच्छे से पढ़ने हैं। जीओसी अगर आपने अच्छे से पढ़ दिया मतलब आपका आधा काम ऑर्गेनिक में हो गया। जीओसी पढ़ने के बाद आपको हाइड्रोकार्बन से एनसीईआरटी पे शिफ्ट हो जाना, उसके बाद वहां से पढ़ते पढ़ते आगे कंटिन्यू करना है। इसके अलावा अगर बात करूं इनऑर्गेनिक को, तो इनऑर्गेनिक को कैसे करना है? इनऑर्गेनिक में आपको करने के लिए सबसे आसान तरीका है, पहले पीरियोडिक टेबल पढ़ो, उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग पढ़ो। ये दोनों चैप्टर करने के बाद आगे के चैप्टर की तरफ प्रोसीड कर जाओ। तो केमिस्ट्री का यही आपको, केमिस्ट्री में लोग क्यों परेशान होते हैं? बेसिक नहीं पता होता है। बेसिक आपको अगर पता नहीं है, अगर आप डायरेक्टली, अगर मुझे मोल कंसेप्ट पता नहीं है, मुझे डायरेक्ट मैं आयनिक पे शिफ्ट हो जाऊं, कैसे समझ में आएगा चीजें? मोल कंसेप्ट पता नहीं, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हो, नहीं समझ में आएगा। थर्मोडायनेमिक्स मतलब केमिस्ट्री का थर्मोकेमिस्ट्री, ठीक है, थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ो, चीजें समझ में ही आएगी? नहीं आएगी। तो पहले आपको बेसिक पढ़ना है केमिस्ट्री में, और केमिस्ट्री में वही पढ़ना जो हाई वेटेज। जैसे अगर मैंने 320 नंबर रख लिया कि मुझे बायो से लाना है, मेरा टारगेट मार्क्स कितना है? 500 मार्क्स है, तो 320 नंबर मैंने बायो से लाना है। अब बचे कितने? 180 मार्क्स। 180 मार्क्स में चलो मिनिमम 80 मार्क्स,
मुझे केमिस्ट्री से लाना है, अब मुझे 100 मार्क्स लाने हैं। तो 100 मार्क्स के लिए मैं चैप्टर शॉर्टलिस्ट कर लूँगा, हाई वेटेज चैप्टर शॉर्टलिस्ट कर लूँगा केमिस्ट्री का, और वो 100 मार्क्स के लिए वो चैप्टर में, अगर आप नैरो वे में जा रहे हो, एक नैरो वे में जा रहे हो कि मुझे 500 मार्क्स लाना है और कम चीज़ें पढ़ के लाना है, तो जो आप कम चीज़ें पढ़ रहे हो उसको इतने अच्छे से पढ़ना होगा कि वहाँ से एक गलती होने की गुंजाइश ही ना हो। क्योंकि आप 600 मार्क्स लाने का सिलेबस नहीं पढ़ रहे हो, आप 500 मार्क्स लाने का सिलेबस पढ़ रहे हो। तो उसमें अगर आप नैरो हो रहे हो, खुद को नैरो कर रहे हो, सिलेबस को नैरो कर रहे हो, तो उस चीज़ में परफेक्ट बन जाओ। किसी चीज़ में कामचोरी नहीं करना, क्योंकि हमने पहले शॉर्ट लिस्ट करके वो चीज़ें अपने पास रखा है कि ये चीज़ें पढ़ना है, ये चीज़ें पढ़ना है, ये चीज़ें पढ़ना है। मैंने यही करा था, मेरा सिंपल स्टडी था। मैं क्या किया था अपने टाइम पे, जब मेरे पास 40 दिन बचे थे। अब मैं सोचा था 40 दिन में करना क्या है कि मुझे, अब मेरे दिमाग में ये बिल्कुल नहीं था कि मुझे 500 नंबर लाने हैं। मेरा दिमाग में ये था कि कितना भी ला लूँ, मुझे पढ़ना अच्छे से। मैंने फिज़िक्स पूरा करा था। क्योंकि मेरा फिजिक्स पहले से थोड़ा बहुत अच्छा था। तो मैंने फिजिक्स के भर-भर के सवाल लगाए थे, भर-भर के सवाल लगाए थे। मैं फिजिक्स बहुत पढ़ता था, मुझे फिजिक्स पढ़ने में बहुत मज़ा आता था। तो फिजिक्स अच्छे से करा था। बायो में मैंने बहुत सारी गलतियाँ की थी कि मुझे लगता था कि ये चैप्टर मुझे आते हैं, इसको रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है, और इस वजह से मैंने रिवीजन सही से नहीं करा था, इसलिए मेरे बायो में 250 पे अटक गए थे। तो आपको वो गलती नहीं करना है जो मैंने गलती करा था। बायो में आपको अच्छे से करना है, हर चैप्टर करना है। केमिस्ट्री में मैंने सेम गलतियाँ करी थी, इसलिए केमिस्ट्री में कर लिया था। बट फिर भी मैं 40 दिन में 494 मार्क्स मेरे आ गए थे। जो मैंने बायो में गलती करा, तो आप बायो में गलती नहीं करके मेरे से भी अच्छा मार्क्स ला सकते हो। तो बस यही सब चीज़ें करके एक प्रॉपर प्लानर बनाओ, कौन से दिन कौन से चैप्टर पढ़ना है, इस प्लानर, ऐसा प्लानर, बिल्कुल सटीक प्लानर बनाओ। और फिर आपसे अभी से लेके नीट तक मैं रेगुलर बेसिस पे आपको फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, बायोलॉजी के लिए कैसे कौन से चैप्टर को हैंडल करना है, कैसे क्या पढ़ना है, वो सारे वीडियो आपको लाता रहूँगा इस चैनल पे। तो आप प्लीज़, अगर आप चैनल पे मेरे फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। और मैं डेली रात के 9 बजे इंडियन टाइम से लाइव भी आता हूँ। तो आप मेरे लाइव में ज्वाइन करके जो भी आपके सवाल है वो सवाल पूछ सकते हैं। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। हिम्मत नहीं हारना है, लगे रहना है, बिना रिजल्ट का सोचे हुए क्या रिजल्ट होगा, नहीं, बस लगे रहना है। बाकी सब कुछ बढ़िया होगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।